नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे पथिकृत भाई से ऑन द इंडियाज जेट इंजन प्रोग्राम। काफी कुछ चल रहा है उसके ऊपर। साफरान की बात चलती है, M88 की बात चल रही है, कावेरी ऑफ कोर्स इन अ डिफरेंट डायलेक्ट बात चलती है। GTRE ने सडनली एक प्रपोजल दिया है कि भैया इट्स इंटरेस्टेड टू मेक द देसी हाई थ्रस्ट जेट इंजन, GCDRDO। इन लोगों ने भी बोला है भैया देसी हाई थ्रस्ट जेट इंजन की एक प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे। देयर इज अ लॉट विच इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन विच इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, पहले तो कोई बात भी नहीं करता था इन चीजों के बारे में। सो लेट्स फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली अभी गोइंग, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है एंड देयर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग, सो दैट हम लोग एक समझे एक पैराडाइम के अंदर क्या क्या चल रहा है। पहले तो प्रतीक भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, पहले तीन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो है कि इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें काफी सारे कंपनीज जो छोटे कैटेगरी के टर्बो जेट इंजन है वो बना रहा है। यू मे कॉल इट माइक्रो जेट इंजन्स, जो मैक्सिमम उनका थ्रस्ट ज्यादातर 10 किलो न्यूटन वाला है। बट 500 न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन के काफी सारे कंपनीज बना रहा है। Those mostly will be applicable on drones, which is itself a good development। वो पहले इंजिन के ऊपर उतना कोई फोकस नहीं कर रहा था। अब ये अगर 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन टू 10 किलो न्यूटन आज कोई कर रहा है तो स्केलेबिलिटी के हिसाब से कल कोई और बड़ा इंजन भी बनाएगा। सेकेंड, यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन जो यूएस रशिया का है, उसके साथ CSIR का जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, उसका कुछ एक काइंड ऑफ एन MOU हुआ है या काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट हुआ है, वेयर जो नेल का ट्रांसपोर्ट प्लेन का प्रोग्राम है इंडिया में, विच इटसेल्फ मुझे उतना आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो तो काफी टाइम से है, बट उसका उसके इंजन के ऊपर कुछ ज्वाइंट डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्या ज्वाइंट डेवलपमेंट इन द सेंस कि यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन का मुझे लगता है कि इंडिया में वो इंजन बनाना शुरू करेगा। थर्ड, ये विंग्स ऑफ इंडिया में सुखोई जेट सुपर 100 जो है उसका दैट एंटायर fleet has come, the entire team has come with IL-114 and Sukhoi Superjet 100, which appears ki India is firmly on the course of eventually manufacturing these jets in India, transport jets. फोर्थ है जो आमका का जो प्रोडक्शन का जो आमका का जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है फॉर द 100 किलो 20 किलो न्यूटन का जो इंजन है, साफरान और DRDO का, जिसका CCS अप्रूवल काफी वेरी सून विल कम। उसमें एक डेवलपमेंट यह है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वो मैंडेट दिया गया है कि वो जो इंजन होगा इट शुड बी फिजिकली कंपैटिबल विद द GA414 इंजन, मतलब इट शुड बी इजीली रिप्लेसेबल इन द सेंस कि अगर कल के इंडिया के जो तेजस MK2 प्रोग्राम होता है वहां पे F414 इंजन होगा तो फ्यूचर में, ताकि वो रिप्लेसेबल हो। और हमारा जो आमका प्रोग्राम है उसके जो स्टेज 1 में कहा जा रहा था कि F414 इंजन ही होगा, दैट शुड बी इजीली रिप्लेसेबल। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैंडेट। उसमें और भी खबर ये आ रहा है कि आमका के साथ जो प्रोग्राम होगा वो क्लीन शीट टेक्नोलॉजी से होगा, मतलब दे स्टार्ट अफ्रेश विद फॉर अ न्यू वन। और उसमें उसमें दे विल ट्राई टू डू अ फ्यूजन बिटवीन जो M88 T-Rex वाला इंजन है, विच इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ M88 जो रफाल में यूज होता है, एंड द फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जो है FCAS 6 जनरेशन वाला यूरोप का है। उसके दोनों के जो बेस्ट थिंग्स है उसको लेके दे विल मेक समथिंग दैट इटसेल्फ इज एन इंटरेस्टिंग वन। नाउ ये जो नया वाला GTRE के तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है, जिसका डेडलाइन है मार्च 2026 फॉर हैविंग अ क्लीन शीट प्रोसेस है, वो एक इंजन इंडिया में बनाएगा with any company which is either an Indian company or a company which is registered in India, या फिर a subsidiary of a foreign company which is registered in India। मतलब this is another kind of a joint development। ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये completely न्यू प्रोसेस होगा या फिर वो कावेरी वाला इंजन का एक कंप्लीटली कावेरी, यू माइट कॉल इट अ 3.0 दैट दे वांट टू डेवलप। जहां तक डेवलपमेंट GTRE ने किया है उसके ऊपर कुछ करेगा। बट वन थिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, इसमें जो चेंज है, जैसे आपने सही कहा कि कम से कम इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहा है, दैट इटसेल्फ इज अ गुड थिंग टू हैपन, क्योंकि पहले इंजन के ऊपर उतना फोकस नहीं था, असेंबली होता था ज्यादातर टाइम। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है
कि जो डीआरडीओ का डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट है कि मैं कोई इंडस्ट्री पावर हाउस के साथ पहले मैं डेवलप करूंगा, फिर वो प्रोडक्शन पार्टनर भी बनेगा। मुझे लगता है कि इन केस ऑफ जीटीआरई, वो हालांकि वो भी डीआरडीओ का ही हिस्सा है, दे वांट टू टेक दैट प्रोसेस फॉरवर्ड। कोई इंडस्ट्री पार्टनर करे रखेगा एंड दे विल हैव उसका टोटल जो जितने सारे कंपोनेंट्स है विल बी अराउंड 2500, द एंटायर प्रोसेस इंडिया में बनाएगा। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ दैट कंपनी। अब वो वन कंपनी होगा या दो तीन कंपनी के साथ एक कंसोर्शियम बनेगा, दैट विल हैव टू सी, कंसोर्शियम भी हो सकता है। बट इट अपीयर्स दैट ये जीटीआरई इज नो मोर थिंकिंग कि सिर्फ आमका वाला प्रोजेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे और F414 यहाँ पे असेंबली करेंगे। वी विल नॉट स्टिक टू दैट अलोन, वी विल डू समथिंग सेपरेट एज वेल। इट मे सो हैपन, हालांकि गारंटी के साथ तो हम बोल नहीं सकते, बट इट मे सो हैपन दैट जो F404 इंजन है उसका भी कुछ रिप्लेसेबल ऑप्शंस के बारे में सोचा जा रहा है। क्योंकि क्योंकि इशू ये है कि F404 का जो तेजस MK1A है, उसके इंजन के जब मतलब मिड लाइफ अपग्रेड का टाइम आएगा, जब इंजन रिप्लेस किया जाता है, विल दैट टाइम GE बी मैन्युफैक्चरिंग द सेम 404 इंजन? वो कम से कम आज से 15 साल बाद होगा जब दिल्ली। सो दैट टाइम यू रिक्वायर अनदर इंजन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ थ्रस्ट 80-90 किलो न्यूटन के, जो आफ्टर बर्नर के साथ। तो ये एक मुझे लगता है कि इंजन डेवलपमेंट, एरोस्पेस इंजन डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम बन रहा है, वहां पे इंडस्ट्री पार्टनर्स को भी लिया जा रहा है, विच इटसेल्फ इज अ गुड थिंग। बट अगेन जीटीआरई ने अभी क्लियर नहीं किया कि ये जो इंजन है व्हाट कैटेगरी इट फॉल्स इन, दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट इनवेरिएबली वो आइदर MK1 या MK2 तेजस का ही होगा, हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स जनरेशन वाला तो अभी मुझे लगता है कोई यूरोपियन कंपनी के साथ वो टाई अप वो अलग होगा, वो दैट इज आल्सो इन द पाइपलाइन। बट आई थिंक दैट विल आल्सो हैपन। कोई एक कंसोर्शियम इंडिया ज्वाइन करेगा, या तो जापान के साथ या तो यूरोप के साथ। आई थिंक फॉर द टाइम बिंग दे माइट अवॉइड यूएस, बट या तो यूरोप या फिर रशिया अगर कोई प्रपोजल देता है, वी डोंट नो अबाउट इट एज ऑफ येट। सो कम से कम कुछ एक्टिविटीज तो चल रहा है। एंड एज आई सेड दैट CCS का जो अप्रूवल है फॉर द आमका इंजन, दैट माइट कम इन ऑल लाइकलीहुड बिफोर March 31st। जितना लग रहा है March 31st के पहले सबमरीन वाला डील का भी आ जाएगा, एंड दिस माइट ऑल्सो कम, ये अब तक लग रहा है। बाकी क्या होगा? एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे प्राइवेट स्टार्टअप्स है जो माइक्रो इंजन बना रहा है सब 10 किलो न्यूटन कैटेगरी के। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अगर डीआरडीओ वहां पे एक रोल प्ले करता है कि नहीं, टू हैंड होल्ड देम फॉर बिगर इंजन। वो छोटे छोटे बना रहे, अपने इनिशिएटिव से, अपने खुद के फंड से कर रहा है। हाउ मच द इकोसिस्टम ऑफ डीआरडीओ हेल्प्स देम टू स्केल अप, दैट इटसेल्फ विल हेल्प अ लॉट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो वो लॉयल विंगमैन या बहुत सारे और प्रोग्राम्स के लिए 10 किलो न्यूटन, हो सकता है कल 15 किलो न्यूटन तक भी चला जाएगा। सो वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस इन दैट एरिया। बैक टू यू। You know, one of the things in I want to take couple of programs specifically. सबसे पहले is the Kaveri thing, ठीक है, थोड़ा सा उसको specifically बात करते हैं। कावेरी का development तो काफी अच्छा चल रहा है, there is no question about it as far as the drone part is concerned. A lot of people anticipated कि वो आएगा, it'll be a proper jet engine that you'll be able to fly in. Human beings will be able to fly in with the Tejas and everything like that. I don't know whether that is even possible right now. But there are talks about the Kaveri upgrade also. So can you just tell us about that? That's point one. Point two is Kaveri ka use has already been proposed in multiple types of jet drones. So, you know, the heavier ones, which can carry ammunition and stuff like that. So, iske bare mein aapne already baat kari hai. So, give us a little more about that. And the third most important thing is, of course, the Safran deal, which is going to come up, which is the 120 kilonewton part. Now, the GTRE Desi high thrust engine, जो ये लोग बात कर रहे हैं, and the Safran deal, these are same or these are two different programs? नहीं, जीटीआरई का जो अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द साफरान। साफरान के साथ तो अलग टाई अप होगा, वहां पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा। इट विल बी ओनली जीटीआरई, मतलब डीआरडीओ की तरफ से जीटीआरई ही होगा। एंड साफरान वो वाला करेगा, वो आमका वाला 5th जनरेशन का इंजन, वो क्लीन शीट टेक्नोलॉजी। ये जो जीटीआरई का अलग सा टेंडर आया है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोग्राम। अब ये देखना है कि ये कावेरी 3.0 है कि नहीं है, वो देखना है।
जो आप कावेरी 2.0 जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन की बात कर रहे हैं, जो घातक जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में लगेगा, वो 49 किलो न्यूटन उनके थ्रस्ट होते हैं। जो बेसिक थ्रस्ट 49 किलो न्यूटन है, दैट इज अ बिग अमाउंट, बिग थ्रस्ट फॉर अ कॉम्बैट ड्रोन, बहुत बड़ा है, काफी अच्छा है। बट जो कावेरी इंजन का प्रॉब्लम था वो आफ्टर बर्नर के साथ था। आफ्टर बर्नर के साथ उसका जो थ्रस्ट होना चाहिए बेसिकली 80 टू 85 किलो न्यूटन, वो नहीं हो रहा था। सो दैट इज वाई वो एक अगर आप तेजस MK1 की बात करें तो उसके लिए दैट वाज नॉट गुड इनफ, उसमें थ्रस्ट उतना नहीं आ रहा था, 80 85 नहीं आ रहा था। इट वाज कमिंग समवेयर, जितना मुझे पता है, अप टिल 70, जो IAF समझता है कि दैट इज अंडर पावर्ड फॉर अ जेट फाइटर जेट ऑफ टुडेज एरा। सो वो जो घातक वाला इंजन है, देखिए कोई कॉम्बैट ड्रोन में ना, अगर आपके कामिकाजी ड्रोन हो या नॉर्मल ड्रोन भी हो, कॉम्बैट ड्रोन, उसके लिए आपको आफ्टर बर्नर की जरूरत नहीं होती है। सो विदाउट द आफ्टर बर्नर जो बेसिक इंजन है, दैट GTRE ने अच्छा खासा डेवलप किया है। उसका सर्टिफिकेशन मुझे लगता है, जितना मुझे पता है, 2026 में हो जाएगा। एंड फ्रॉम 2027 वो स्केल्ड अप जो मॉडल होगा, ओरिजिनल मॉडल 13 टन का ही है शायद, या फिर थोड़ा बड़ा होगा, जो अनमैन कॉम्बैट व्हीकल है घातक, उसके उसमें फिट करके उसका टेस्टिंग शुरू किया जाएगा। सो उसके लिए भी शायद एक प्रोडक्शन पार्टनर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर विल ज्वाइन इन। ये एक दिस इज फॉर द कावेरी डेरिवेटिव इंजन। साफरान का जो साफरान के साथ है, साफरान वाला इज कंप्लीटली अ प्रोग्राम फॉर द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोडक्शन पार्टनर इंडिया से किसी और को लिया जाएगा, क्योंकि जो बेसिकली अभी सेटअप दिख रहा है इंडिया में, व्हाट डासो एंड इट्स टायर 1 वेंडर्स, चाहे वो MBDA हो, चाहे वो थालेस हो, या फिर साफरान हो, वो जो कर रहा है कि वो इंडिया में 74% या 100% FDI करके इंडिया में सब्सिडियरी बना के खुद चलाएगा, ताकि आपके इंडिया में एक प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, आप अपने सप्लाई चेन इंडिया में तैयार कर रहे हो, बट उसका जो नीश कंट्रोल है वो साफरान अपने पास ही रखना चाहेगा। तो इसी वजह से दे विल डेवलप द होल थिंग इन इंडिया। GTRE और साफरान के साथ प्रोडक्शन भी यहीं पे होगा, प्रोडक्शन पूरा साफरान ही करेगा। थर्ड वन इज कंप्लीटली डिफरेंट। इसमें देखना यह है कि व्हाट आर द कंपनीज जो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी, वो टर्बाइन्स तो बनाते हैं, बट एरोस्पेस के लिए टर्बाइन नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये जैसे कंपनी कॉल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो वो भेल जो है वो टरबाइन बनाता है, बट दिस इज प्राइमरीली फॉर द पावर प्लांट्स के लिए। तो मैं वो दोनों में कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट देर आर मेनी कंपनीज जो आज हो सकता है कि आज एरोस्पेस में नहीं है, बट दे हैव अ कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू डेवलप टर्बाइंस। वो इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं, दैट वी हैव टू सी। देर आर कंपनीज जो ऑलरेडी इस स्पेस में काफी काम कर रहा है, जैसे टाटा ने काफी काम किया है, उनके एरोस्पेस हब बना दिया हैदराबाद में। फिर अदानी कैन बी इंटरेस्टेड, वी हैव टू सी कि कल्याणी इंटरेस्टेड होगा कि नहीं। कल्याणी जनरली नहीं होगा, क्योंकि दे आर मोर फोकस्ड ऑन द small arms and the artillery, but some of the other companies might get interested. Godrej may be interested, क्योंकि ये जो फैब्रिकेशन किया कावेरी डेरिवेटिव इंजन का, जो फैब्रिकेशन करके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, वो गोदरेज ने किया है। गोदरेज ने इसरो के साथ भी काफी काम किया है। सो गोदरेज माइट बी इंटरेस्टेड। आई वुड रादर प्रेफर कि एक कंसोर्शियम हो, रादर देन वन इंडिविजुअल कंपनी कमिंग एंड बिकमिंग अ प्रोडक्शन पार्टनर। सो बेसिकली 3 डिफरेंट कैटेगरी है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन सेपरेट है, वो घातक ड्रोन के लिए है। आमका का साफरान के साथ DRDO सेपरेट है, एंड अ थर्ड वन विच DRDO इज कमिंग अप, जो GTRE DRDO का हिस्सा है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। अब इसमें रोल्स रॉयस अपना सब्सिडियरी यहाँ बना के इंटरेस्ट दिखाएगा कि नहीं, दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट फॉर, क्योंकि रोल्स रॉयस भी जो था वो साफरान के साथ इक्वल इंटरेस्ट दिखाया था इन डेवलपिंग अ इंजन इन इंडिया। सो वेदर इट इज अनदर विंडो बीइंग क्रिएटेड for a competitor of Safran to develop an ecosystem in India, that we have to wait and watch. Back to you, Adivai. That is there, and that's going to be interesting to watch. There's no question about it. And all right, that's good. Thank you so much for that update. सबसे request है, वीडियो को like जरूर करिए, subscribe करिए चैनल को, and share this with your friends and families. Lot is happening, and I hope all of that materializes into something really, really interesting for the country. Uh, like, subscribe, and of course, support the channel as much as you can. Check out the description for further details. Namaskar.